पूरा नाम पूछा जाए। बाबा भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम, भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम बताओ। आज के जमाने में कुछ लोगों को पढ़ाया गया है मनुवाद, सामंतवाद, तो संविधान। उसके बाद कुछ नहीं पता कि संविधान क्या है, मनुवाद क्या है। मनुवाद की बताएंगे क्या। अंबेडकर ने बोला है कि अगर इस देश का दलित अंग्रेजों का साथ न दिया होता, अगर इस देश का दलित जो है अंग्रेजों का साथ न दिया होता तो गुलाम थे। एक मुंह से कहते हैं तो यादव, गुज्जर, जाट, मराठा लड़े, ये सब लड़े, ब्राह्मण लड़े, ठाकुर लड़े। हमको बताओ तुम्हारे बाप कहाँ लड़े थे? बताओ तुम्हारे बाप कहाँ लड़े थे? तुम रोहिणी घावरी की बात करो, है औकात रोहिणी घावरी को न्याय दिला दो, तुम्हारे समाज की बेटी है। जिस समय तरुण का हत्याकांड हुआ, जिस समय मुराद, इधर तमाम लोग आइए बात करते हैं। ये जो एकला चलो का नारा इस समय देखने को मिल रहा है, अभी मायावती जी ने भी कह दिया हम अकेले लड़ेंगे। उन्होंने कह दिया कि हमको अब तो प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण चाहिए। अब हमको जो है सरकारी सेक्टरों से फायदा नहीं हो रहा, अब हमको प्राइवेट सेक्टरों में भी आरक्षण दीजिए। तो ये आरक्षण वादा मुद्दा जो है सभी पार्टियां पकड़ रखी हैं। तो क्या लग रहा है ये मुद्दा 2027 में किसके लिए भारी पड़ने जा रहा है और किसके लिए मजबूती पकड़ेगा? जो भी आरक्षण सपोर्ट कर रहे हैं सारी पार्टी दोगली है, या कोई भी पार्टी जिस पार्टी ने आरक्षण सपोर्ट किया सब दोगले हैं। क्योंकि ये चाहते हैं जो वाकई में दलित कमजोर हैं कमजोर ही रहें। अभी बीजेपी को भी इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। ये जाके पिटीशन बोल आए हैं कि जो है हम जो है क्रीमी लेयर नहीं बनाएंगे दलितों में। हाँ, क्यों नहीं बनाएंगे? एसटी का प्रावधान नहीं है संविधान। हाँ, मतलब ये प्रावधान नहीं है, सीधे संविधान में 10 साल के लिए दिया गया तो वहीं उल्लंघन कर रहे हो। और जो है ये बोल रहे हैं संविधान का जो है उसमें बयाना देते हैं। तो जो है क्रीमी लेयर नहीं बनाओगे मतलब कह रहे हो कि सांसद का लौंडा जो है आरक्षण पाएगा, जो है विधायक का भी लड़का पाएगा, IAS PCS का भी पाएगा, और जो कमजोर वाला है तो वहीं दबा रहेगा। क्योंकि इनका मेन मैनिफेस्टो ये रहता है कि हमको जो है संसाधन की कमी है। ज्यादा हो अल्लाह, चाहे चंद्रशेखर रावण हो, इधर बहन जी हैं, या जो बड़े बड़े आरक्षित सीटों से लड़ रहे हैं, सबसे ज्यादा वही कर रहे हैं कि आरक्षण को छुआ तो आग लगा देंगे, जगा देंगे। बहन जी का नाम तो सही था, आरक्षण वाली बात पे चंद्रशेखर का नाम कैसे ले लिए? वो जो है वो तो आरक्षण के लिस्ट में से लात मार के निकाले जाने चाहिए। कैसे? कहते हैं कि हिंदू नहीं है ना। हिंदू नहीं है तो जो है अगर औकात हो तो माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट बनाए, बौद्ध का सर्टिफिकेट बनाए, 4% रिजर्वेशन ले माइनॉरिटी का। तमाम लोग ऐसे बाहर निकल जाएंगे जो अपने आप को बौद्धिस्ट करते हैं दलित के नाम। बिल्कुल निकलना चाहिए, माइनॉरिटी के रिजर्वेशन ले। आरक्षण चापने के लिए जो है ये जो है हिंदू बन जाते हैं। उसके बाद जब मीडिया के सामने ज्ञान देना होता है तो हम तो हिंदू नहीं है। एक सवाल इनसे है, आपने चंद्रशेखर रावण का नाम लिया। चंद्रशेखर रावण कहते हैं मैं हिंदू नहीं हूँ, यही तो बोलते हैं चंद्रशेखर रावण। हम, और अगर आप हिंदू नहीं हैं तो फिर आप हैं क्या? आप अपना पहले वो भी बताइए। आपको हिंदू धर्म को गरियाना होता है तो आप बौद्ध बन जाते हो, और जब आपको जो है आरक्षण की मलाई चाटनी होती है तो आप जो है दलित बन जाते हो, हिंदू दलित। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, ये बात बात पे हम लोगों को कोसते हैं कि भाई तुम ब्राह्मणों ने जातियां बना दी, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, तुम्हारे धर्म ग्रंथों में हमको नीच लिखा गया है। चलो ठीक है, मान लिया कि हमारे धर्म ग्रंथ में तुमको नीच लिखा गया है। संविधान तुमको ब्रह्म ऋषि मानता होगा, फिर संविधान में तो ब्रह्म ऋषि हो गए तुम, और इनको अम्बेडकर साहब ने ही लिखा है ना संविधान जो। एक मिनट रुकिए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, आइए तो 1 मिनट में झाड़ूंगा। इधर आइए, इधर आइए, 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 कैमरा दिखा दो भाई उनका। 1 मिनट, एक बात, चाचा बोल रहे हैं। पहले भीमराव बाबा साहब का पूरा नाम पूछा जाए। बाबा भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम, भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम बताओ। भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम बताइए। आप संविधान, उनको छोड़िए, उनको छोड़िए, उनको छोड़िए, उनको छोड़िए, उनको नहीं। और सुनिए, भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम नहीं पता है, संविधान के बारे में 1 रुपये की पढ़ाई नहीं करे। आज के जमाने में कुछ लोगों को पढ़ाया गया है मनुवाद, सामंतवाद, तो संविधान। उसके बाद कुछ नहीं पता कि संविधान क्या है, मनुवाद क्या है। मनुवाद की बताएंगे क्या कि छोटा बड़ा बता देंगे, संविधान बता क्या कहते हैं वो सामंतवाद को कहेंगे कि हमारे साथ भेदभाव कर रहा है। ब्राह्मणवाद ने शोषित किया इन लोगों को, शोषण किया इन लोगों को। कहाँ शोषण किया? अभी तो ना होला। अच्छा ये बताइए, ये लोग कहते हैं 5000 से पानी नहीं पिया है। आप एक दिन पानी ना पीजिए, नानी माँ याद है 5000 से क्या पीते थे लोग? एक चीज ये बात और पूछना है,
एक चीज बता दें, भीम आर्मी का सिस्टम है बिल्कुल अजीब है। उनके हिसाब से पूरी पृथ्वी वक्फ बोर्ड की है और कुआं जो है ठाकुर साहब का था, ये बगल में खड़े हैं और हम पंडित उसमें पानी नहीं पीने देते थे इनका। आज ये बताइए, हमको साला ये समझ में नहीं आ रहा, ए भैया सब लोग यहाँ पर जितने लोग खड़े हो, किसी भी कुएं में किसी भी जितने भी खड़े हो यहाँ पर सब जितने हैं, तो यहाँ आके बोलो ना। आइए ऑन कैमरा करिए, बताओ अंबेडकर का पूरा नाम बताइए, अंबेडकर का पूरा नाम कहाँ रोका गया था? है हिम्मत, बताइए अंबेडकर। 200 इनको यही नहीं पता है, इनको ये जानते हैं, अरे 2 मिनट रुकिए, ये जानते कौन लोग हैं, ये कौन लोग, ये बचपन में अजय देवगन की मूवी में जो है गाना सुनते थे, तो ये कहते थे अजय देवगन का गाना लगा दो, इनको मोहम्मद रफी नहीं पता था। बहुत सीधा है, इनको नहीं पता। इनको बताने के लिए मैं बता दूं, प्रेम बिहारी रायजादा ने संविधान लिखा है और BN राव ने कच्चा मसौदा तैयार किया था। अंबेडकर खाली अलाउंसर थे, खाली अलाउंसर, ड्राफ्ट समिति के अध्यक्ष थे, सारी चीजों को ड्राफ्टिंग की है क्योंकि वो कानून के जानकार थे। और कहते बाप दादा ने संविधान लिखा है, 299 में जो है 238 लोग पुरुष थे। और इन्हीं नीलचट्टों को जवाब देने के लिए एक हफ्ता वेट करके पूरा बाबा साहब का इतिहास पढ़ डालूंगा। एक चीज रट्टी पड़ी है, एक चीज के लिए इतिहास। एक मिनट आओ साइमन, हम कह रहे हैं चैलेंज है, जितना अम्बेडकरवादी है सबको चैलेंज है, ओपन चैलेंज है पूरे अम्बेडकरवादियों को। हमको ये बताए बाबा भीमराव अम्बेडकर का देश की आजादी में क्या योगदान था, बताओ। है हिम्मत, करो बात। कहाँ पे उठी है इसके? और एक बात करूं, और बात करिए। हाय औकात तो करुणा यादव रेप केस पे बात करो। हाय औकात तो साइमन कमीशन पे बात करो। हाय तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो 299 जो समिति के अध्यक्ष थे उन पे बात करो। हाय तुम्हारी औकात तो अंबेडकर स्पीच एंड राइट में पैराग्राफ नंबर 10 के वॉल्यूम नंबर 8 में अंबेडकर ने बोला है कि अगर इस देश का दलित अंग्रेजों का साथ न दिया होता, अगर इस देश का दलित जो है अंग्रेजों का साथ न दिया होता तो गुलाम थे। एक मुंह से कहते हैं हम बड़े बहादुर थे, अगले पल शोषित बन जाते हैं। कहते हैं 28,000 है ये कैसे काटे मारे अंग्रेजों की तोप में धक्का लगा के है, अंग्रेजों की तोप में धक्का लगा के ये देशभक्त हैं। और हम साला जो है मंगल पांडे और जो है रानी लक्ष्मीबाई पैदा करके दिए हैं हम देशद्रोही। ऐसा उसके बाद कोरेगांव के इतिहास पे ये बात करेंगे। एक बात बताओ, जलियांवाला बाग में जो सबसे भीषण गोलीकांड हुआ, सिख रेजिमेंट ने गोली चलाई, कौन सा सरदार वहां शौर्य मनाने जाता है? कोई नहीं जाता है। हमारे यहाँ पर मंगल पांडे के ऊपर गोली चलाने वाले राजपूताना राइफल्स के लोग थे, कौन सा ठाकुर वहां पर जाता है शौर्य दिवस मनाने? नहीं जाता है। इनको एक नया चुल्ल पड़ा है कि अंग्रेजों की तोप में धक्का मारे हैं, शौर्य दिवस मनाएंगे। गद्दारी इनके खून में है, गद्दारी खून। इनके बाप दादा गद्दार थे। हम कह रहे हैं ये बताओ, एक बाप के हो, हमको इतना बताओ, महाराणा प्रताप क्षत्रिय, पेशवा बाजीराव ब्राह्मण, रानी लक्ष्मीबाई ब्राह्मण, ठाकुर रोशन सिंह ठाकुर, उसके अलावा जाट सूरजमल जाट, लौरी की यादव गुज्जर जाट मराठा लड़े, ये सब लड़े, ब्राह्मण लड़े, ठाकुर लड़े। हमको बताओ तुम्हारे बाप कहाँ लड़े थे? बताओ तुम्हारे बाप कहाँ लड़े थे? 5,000 साल से तुम पानी नहीं पी पाए, कौवा पानी पी लेता, तुम नहीं पी पा रहे हो। और हमको ये बताओ आज कौन सा ठाकुर कौन सा ब्राह्मण तुमको पानी नहीं पीने दे रहा है? देश की आजादी के बाद 70 साल से तुम पर न्याय मांगना कहाँ का गुनाह? अरे ये सुनो, ये सुनिए, इनका सुनो। दलित होता 3 टाइप का। पहला मायावती वाला दलित हमारा विरोध नहीं करता, वो कहता है हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, वो हमारी बात करता है। दूसरा दलित है अम्बेडकरवादी, वो हमको गाली नहीं देता है। ये जो नया पैदा हुआ नीला कबूतर की एक दवाई, जूता चप्पल और कुटाई, लात घूसा कमर मध्य चटकना मुख भंजनम और चना ददासी शीश मध्य मुख मुख लपड़म। इनके साथ ये करने वाला है। सीधी सी बात है। एक बात हम पूछ रहे हैं आपसे, ये मंच से बोलता है ये कबूतर नहीं बाज है। अबे तुम बाज कुछ नहीं, तुम लौंडिया बाज हो। तुम पहले तुम
तुम रोहिणी घावरी की बात करो, है औकात रोहिणी घावरी को न्याय दिला दो, तुम्हारे समाज की बेटी है। जिस समय तरुण का हत्याकांड हुआ, जिस समय मुरादाबाद में दलित बेटी का रेप हुआ, उस समय तो ये वीडियो कॉलिंग में दारू का पैक छलकाने में मिसियू किसी बेबी में पड़ा था। इसको तुम बताओगे ये नेता बनेगा? मायावती से बड़ा जनता ने जिता के उनको सांसद बनाया। अरे गलती से कालनेमी भी साधु नजर आता था। नमक और चीनी दिखने में एक जैसा है लेकिन स्वाद अलग अलग है, ये भी सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये